नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ पेज में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अपने पहले लेक्चर के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था किस प्रकार विकसित और पल्लवित हुई और किन किन अधिनियमों के माध्यम से होकर ये भारतीय संविधान की नींव पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से एक्ट्स ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित किए गए, तो जिनको हम दो पार्टों में देखेंगे। पहले पार्ट में हम जो है 1813 तक के चार्टर तक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। भारत में सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करने के उद्देश्य से व्यापार करने आए। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में सूरत में खोली गई और यहीं से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, मुंबई और पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसियों में भी अपना कार्य प्रारंभ किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्यकारी सदस्य थी, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल और उसके 7 सदस्यीय परिषद का नियोजन कंपनी के कार्यों को संचालित करने के लिए बनाया गया और इसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के रूप में जाना जाता था। बात करते हैं जो ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यवसाय जो है सूती वस्त्र, चाय और कहवा के माध्यम से प्रारंभ किया था और कंपनी ने अपना व्यापारिक क्षेत्र धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों जैसे बिहार और उड़ीसा प्रांत में भी प्रारंभ किया। जैसा कि दोस्तों जानते ही हैं कि हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण की गई थी तथा ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण ब्रिटिश शासन का भारत के संविधान और प्रशासन के विधिक रूप से निर्दिष्ट करने और इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि इन घटनाओं का अध्ययन किए बिना हम संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने बिना संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो संविधान का विकास में किन ब्रिटिश अधिनियमों द्वारा संविधान का विकास हुआ, इसके बारे में हम क्रम से जानेंगे। और इस क्रम में पहला अधिनियम जो है 1726 का राजलेख या अधिनियम आया और जो 1726 का अधिनियम था, इसके द्वारा कंपनी ने मद्रास, मुंबई और पश्चिम बंगाल के गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। और दूसरा, इस अधिनियम इससे पहले इस अधिनियम से पहले 1726 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम से पहले जो है विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल के पास थी। तो मोटा मोटी 1726 का राजलेख के अधिनियम के अंतर्गत ये दो की पॉइंट्स हैं और इसके बाद हम अगले एक्ट की तरफ देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को और भी नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और इस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की भी नींव रखी गई। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तत्काल ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति की सिफारिश पर भारत के लिए संविधान, जो कि कंपनी शासन को मजबूत बनाने के लिए थी, उसके लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की नींव रखी गई। और कंपनी के लिए पहला लिखित संविधान था जिसमें सुशासन और कुशल प्रशासन का दृष्टिकोण भी शामिल था। मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह कंपनी का पहला लिखित संविधान था जिसमें सुशासन और कुशल प्रशासन के दृष्टिकोण का समावेश किया गया था।
और साथ ही साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उल्लेखनीय से पहले और उल्लेखनीय है कि पहले गवर्नर जनरल इसके द्वारा जो आए वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला पॉइंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण है, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास, मुंबई और उड़ीसा अर्थात इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिएगा, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल जो है अलग अलग होते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है सरकार ने मद्रास, मुंबई और उड़ीसा अर्थात इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बना दिया, जबकि इसके पहले विभिन्न प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल अलग अलग होते थे। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष, जो कि पहले 1 वर्ष था, उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और इसके अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। और इस जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पेदे और उनके अलावा इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इस न्यायालय की अपील इंग्लैंड स्थित प्रीवियत काउंसिल में ही होती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी ने भारतीयों को एक न्यायिक हल देने की कोशिश की। और अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों और को बगैर लाइसेंस लिए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसमें 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कंपनी ने भारतीयों को विधिक हल देने का प्रयास किया। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार के लिए बिना लाइसेंस के उनके व्यापार करने की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस क्रम में चलते हैं जो कि अगला अधिनियम है 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं को हम देखेंगे। इसमें पहला बिंदु है कि 1781 के अधिनियम द्वारा बंगाल को बिहार और उड़ीसा की सरकार के लिए विधि बनाने या नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार कोलकाता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा कोलकाता प्रेसिडेंसी का एक्ट। अब 1781 के अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 1781 के अधिनियम द्वारा कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए कंपनी ने जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए